ओम शांति 3/6/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। क्वेश्चन, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? आंसर है पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढ करके मुरली ज़रूर पढ़नी है। मुरली में रोज़ नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवानु वाच्य शालिग्रामो प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है। यह भी तुम जानते हो और कोई भी जान न सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो भी कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। तो बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है ही पुरुषोत्तम संगम योग। यह है विशिष्ट वाइसलेस का संगम। जबकि चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। यह तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट्स समझने की हैं। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुह्ये ते गुह्ये बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा के दाने, माला के दाने ही पासवी ऑनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़ी सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आदि रहती हैं, उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, यह हुआ, आदि आदि। नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताए फिर तो उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफ़रत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने और बाप जाने। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया। वह सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सन्मुख होना, बाप दादा के सन्मुख आए तो बाबा जाने। समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़ी किसी को समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा। दूसरे को थोड़ी समझा सकेंगे।
तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं, मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना। सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगे तो उनको उसकी पर्सनैलिटी भी तो चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वह भी साधारण पर्सनैलिटी का वह भी साधारण पर्सनैलिटी का यह मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं। इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। तुमको समझाना पड़े, ये राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है? कोई राजा रानी, कोई क्या बनते हैं। ये सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर के समझाते हैं। सो भी मुश्किल थोड़ी पवित्र बनते हैं। यह भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खा करके भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप आते ही हैं सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने। तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे, ये सब बातें बच्चे ही जानते हैं। बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सब से ममत तोड़ देना है। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है कि यह सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु यह ख्यालात भी किसको रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वो समझते हैं। वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वह भी बड़ी बलवान है, परंतु यह बातें और कोई को थोड़ी समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है। इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती हैं? अब इन लोगों की तो बदली होती रहती हैं, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े ना। फिर कहते हैं यह तो बड़ी अच्छी संस्था है। राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय हैं। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। जहाँ तहाँ से पहले ऐसा होता था, कोई कोई क्या क्या ब्रह्मा कुमारी जी के बारे में बोलते थे, तो वीआईपीज वगैरह सुनते थे, कहते थे क्या आपकी रोज़ रोज़ रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती हैं। लेकिन जब उनको समझाया जाता था तो समझते थे, कहते थे बहुत अच्छी संस्था हैं। तो इसलिए जब तक वो इस ज्ञान को समझते नहीं हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुनते हैं, तो फिर ऐसा सोचते हैं संस्था ऐसी ही है। राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुह्य और गोपनीय हैं। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। यह नई दुनिया के मालिक हैं, यह तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं बेहद का बाप, जो नॉलेजफुल है वह हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए
हमको यह नॉलेज मिलती है, आएंगे वही जिन्होंने कल्प राज्य लिया है। कल्प पहले माफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह माला बन रही है नंबर 1। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, वह है हद की बातें। तुमको मिलती है बेहद की बातें। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है। पवित्र बनना है। सतो प्रधान थे, फिर से बनना जरूर है। बाप को याद करना है, उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है, परंतु माया छोड़ती ही नहीं। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा, हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं। तो बाप आकर के समझाते हैं, भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे? तुम पावन थे, फिर बनना है। देवता पावन है ना, बच्चे जानते हैं। हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य भाग्य में आएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ अच्छी रीति से करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं। क्या वहाँ बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाई? ऐसी कोई बात है ही नहीं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी। इस समय तक निशानियां हैं। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की कोई बात है ही नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान के सागर हैं, जिनसे हम यह पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत तोड़ना है। ये सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया यह किसी को पता नहीं, जब तक खुद ना आकर के समझाएं। यह है नई चीज़। कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं अब यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं। रात दिन का फ़र्क है। आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी। फिर वह अंदर में खाता रहेगा। किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं।
भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर एब्सेंट पड़ जाती हैं। अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं। वो समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, अरे एब्सेंट पड़ जाएगी ना, नापास हो जाएंगे। बाप खुद कहते हैं रोज़ ऐसी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएंगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। एब्सेंट तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ वहाँ से ढूंढकर कोई से लेकर के भी मुरली पढ़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की ये अवस्थाएं हैं, बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य 8 रत्न ही हैं। जो 5 विद ऑनर हो जाते हैं वह कुछ भी सजा नहीं खाते। ये बड़ी महीन बातें हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही तुम पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वह धंधा आदि कुछ भी नहीं है। इतनी ऊंच पढ़ाई, इतनी कमाई होती है आधा कल्प के लिए, तो यहाँ की पढ़ाई आदि तो कुछ भी नहीं। कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता है ना। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पदमपति बनते हो। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए। वह देना थोड़ी हुआ, भगवान तो दाता है। दूसरे जन्म में कितना देते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख। तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, कामकाज करते, एक बाप की याद में ही रहना है। वरदान, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भाव। स्पष्टीकरण, जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं।
आप शुभ चिंतक प्रसन्नचित रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की सहारे की हिम्मत के पंखों की उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती है, किसी को भक्त, कोई भक्त बन जाते हैं और कोई अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन पढ़ाई है, बाबा एक रस पढ़ाते, एक मुरली पढ़ाते, पर पढ़ने वाले नंबरवार बन जाते हैं। स्लोगन: बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। ये अव्यक्त इशारा। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्म इंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्म इंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इस संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य बाप को याद करना है। जीवन का जो निजी कार्य होता है वह नेचुरल और सहज ही होता है, तो अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करो। ओम शांति।